आज के स्कूल को टाइम एंड वर्क में समय और कार्य आपको पढ़ाऊंगा। टाइम एंड वर्क का ये पार्ट थर्ड है। इसके पहले मैं आपको दो पार्ट पढ़ा चुका हूं। उन दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप वहां से जाकर के भी पार्ट 1 पार्ट 2 को आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ाया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या क्या मैंने पढ़ाया उसको देख लीजिए एक बार। चलिए देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है। जब दो व्यक्ति कार्य करें, यानी ये जो है जब दो व्यक्ति किसी कार्य को करें, ये जो है और इसमें जो टोटल टाइप या एनी कंडीशन, ये जितनी भी कंडीशन बन सकती है मैंने आपको सभी बताया था। फिर मैंने आपको बताया था जब कार्य बारी बारी से या एकांतर किया जाए, और इसमें भी जितने टाइप और कंडीशन बन सकते हैं मैंने आपको सभी बताया था। जब कोई कार्य बीच में छोड़ दे तो मैंने आपको बताया था। कहने का मतलब ये कि ये यहां से ये जो मैं इस तरह से बनाया हूं, ये मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको पढ़ाया हूं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आपको मैंने ये पढ़ाया है, और साथ साथ मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व कराया है। जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उनको मैंने आपको सॉल्व कराया। प्रीवियस क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 में कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन ये जितने भी दिख रहे हैं यहां से यहां तक मैंने इनको पार्ट 1 और पार्ट 2 में करके और साथ में प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराया था। तो इस वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में आपको तीन व्यक्ति जब क्या करें, जब किसी कार्य को तीन व्यक्ति करें और उसमें टोटल टाइप और एनी कंडीशन, जो भी इसमें कंडीशन बन सकती है मैं आपको सभी बताऊंगा। देखिए ये वाला है, जब तीन व्यक्ति कार्य करें और इसमें टोटल टाइप कि जितनी भी कंडीशन बन सकती है मैं आपको सभी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए। चलिए देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको दिखा देना चाहता हूं कि आखिर क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि अगर मैं मान लो ये कोई कार्य है, ये क्या है, एनी वर्क। अगर ये कोई कार्य है, अगर ये कार्य मैं क्या कराऊं, ए से कराऊं, तो ए इसे 10 दिन में करने के लिए कह रहा है। अगर मैं यही कार्य किससे कराऊं, एक दूसरा व्यक्ति है, इसका नाम क्या दे दिया जाए, बी दे दिया जाए। अगर यही काम मैं बी से कराऊं तो बी इसे 15 दिन में करने के लिए कह रहा है, 15 दिन में करने के लिए कह रहा है। एक व्यक्ति और है, एक व्यक्ति और है, इसका नाम सी दे दिया जाए। अगर मैं ये टोटल कार्य सी से कराऊं तो ये इसे कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 20 दिन में करने के लिए कह रहा है। क्लियर है। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, अगर ये तीनों, वैसे तो मुझे पता है कि अगर ये लोग सिंगल सिंगल इस कार्य को करेंगे तो कितने दिन करेंगे, ये मुझे पता है। अगर ए अकेले खुद करेगा तो 10 दिन करेगा, 10 दिन में करेगा। बी अकेले करेगा तो 15 दिन में करेगा। सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, अगर तीनों क्या करें, साथ साथ मिलकर कार्य करें, ए प्लस बी प्लस सी, अगर मैं तीनों को साथ साथ मिला दूं तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया कैसे क्वेश्चन बनेगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले तो मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूं, फिर शॉर्ट में भी आपको बताऊंगा। ए कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 10 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो आप यहां पे क्या लिख लीजिए, 10 लिख लीजिए। और जो बी है उसी कार्य को 15 दिन में करने के लिए कह रहा है, तो आप यहां पे 15 आप लिख लीजिए। इतना क्लियर है। सी कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 20 दिन में करने के लिए कह रहा है। अब इसके बाद करना कि आपको इन सभी का आपको एलसीएम निकालना है। अगर आप इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। मीन्स लसा पर कितना आ जाएगा, 60। जैसे आप एलसीएम लेंगे आपको क्या पता चल जाएगा, टोटल वर्क पता चल गया कि इसके अंदर टोटल कितना कार्य है, आपको ये पता चल गया। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, जिन लोगों को एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में पार्ट 1 में मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया था। फिर आपको ट्रिक से बताया था कि कैसे आप वैल्यू देख करके बता सकते हैं कि इनका एलसीएम कितना आएगा। कुछ स्पेशल ट्रिक मैंने आपको बताई थी। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरी एलसीएम वाली वीडियो जो पार्ट 1 को एक बार आप जरूर से देख लीजिए।
एलसीएम लेने के बाद, इन सभी का एलसीएम लेने के बाद अब इससे डिवाइड करेंगे 6 बार में कटेगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 4 बार में, और इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। अब देखिए ऐसा करने के बाद मुझे ये पता चल गया कि ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, और जो बी एक दिन में कितना 4 काम कर रहा है, सी एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो कहा क्या, तीनों मिल करना है। अगर मैं तीनों के कार्य मिला दूं तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, आप बताएंगे कि 13 काम करेंगे, और करना कितना है, 60 काम करना है। तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इससे इसको आप डिवाइड करिए। 60 में क्या करना है आपको, 13 से डिवाइड करना है। तो ये कितनी बार भाग जाएगी, तो 13 चौको 52 हो गया, 13 चौको 52, और बचा कितना यहाँ से 8। 8 में अब 13 से भाग जाएगी क्या, नहीं जाएगी, तो आप इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आप बता सकते हैं कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 4 सही 8/13 दिन में समाप्त करेंगे। ये देखिए इसका आंसर आ गया। देखिए कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, 3 व्यक्ति से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बता दिया। अब इस टाइप में जो भी कंडीशन या जो भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं 3 व्यक्ति से रिलेटेड, मैं अब उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए इसमें मैंने ज्यादातर जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड किया है। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 24, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, आपसे ये पूछा गया है। कहने का मतलब ये है, अगर वो तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, आपसे प्रश्न में ये पूछा है। जो ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट बताया सेम उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि नहीं है। तो यहां पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ए कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 20 दिन में करने के लिए कह रहा है, और जो बी है उसी कार्य को 24 दिन में करने के लिए कह रहा है, सी उसी कार्य को 30 दिन में करने के लिए कह रहा है। अभी देखिए जब मैं एक आधो क्वेश्चन और सॉल्व करा लूंगा तो मुझे ये लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप इतना सीख चुके हैं कि आप ये बिना लिखे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम में थोड़ी सी टाइम बच जाए। अभी मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन में ये पूरा लिख के दिखा दे रहा हूं, फिर आगे के क्वेश्चन और क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। अब इनका करना है कि आपको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो ये इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 60। अब देखिए मेरे पास वैल्यू कौन सी हो गई, 24 है, और यहाँ पे कितना, ये 60 है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, तो आप कहेंगे कि देखिए 6 से ये भी कटेगा, 6 से ये भी कटेगा, कटेगी नहीं। 6 के अलावा देखेंगे तो 12 से ये भी कटेगा, 12 से ये भी कटेगा। 12 के अलावा कोई भी बड़ी संख्या नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। तो 12 दूना 24, इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो 6 दूना 12, 120 आएगा। मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम होगी, तो मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरी एलसीएम वाली जो क्लास चली है पार्ट 1 को एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा, तो आपको एलसीएम निकालना बहुत ही आसान लगने लगेगा। जैसे आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, टोटल वर्क पता चलिए। फिर मैंने क्या बताया था, इसके बाद इससे डिवाइड करेंगे तो 6 बार जाएगी, और इससे डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार जाएगी। इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा। यहां तक क्लियर है। अब हमसे कहा क्या, वे एक साथ मिलकर, अगर मैं तीनों के कार्य मिला दूं, अगर तीनों के कार्य मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम कर रहे हैं, और करना कितना है, 120। तो 15 से आप क्या करिए, इसको डिवाइड कर दिए। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 8 बार में। आप बता सकते हैं कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 8 दिन में समाप्त करेंगे। डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। और ये देखिए बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है, एनटीपीसी, ये लेवल 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। ये भी क्वेश्चन देखेंगे तो सेम पीछे वाले की तरह ही है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो एनटीपीसी में पूछा गया था, और ये ग्रुप डी में पूछा गया।
क्लियर है, सेम क्वेश्चन है और कोई फर्क नहीं है। और ऐसे ही क्वेश्चन देखेंगे आप तो जूनियर इंजीनियरिंग में पूछा गया, एएलपी में पूछा गया, आरपीएफ में पूछा गया। अगर मैं सभी के एक एक क्वेश्चन भी इंक्लूड करूंगा तो एक टाइप क्वेश्चन में यानी एक टाइप के 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मैंने एक टाइप के 2 या 3 क्वेश्चन ही इंक्लूड किया, 1 या 2 क्वेश्चन इंक्लूड किया। अगर सभी टाइप के यानी जो भी सभी एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं अगर सभी को इंक्लूड करूंगा तो क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक टाइप में 1 या 2 क्वेश्चन इंक्लूड करूँ ताकि वीडियो की भी लेंथ ज़्यादा न हो। और ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो एएलपी में भी पूछा गया, आरपीएफ में भी पूछा गया, जूनियर इंजीनियरिंग में पूछा गया। क्लियर है ना। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। ए किसी कार्य को 8 दिन में, बी उसी कार्य को 10 दिन में करने के लिए कह रहा है और सी उसी कार्य को 20 दिन में करने के लिए कह रहा है। सी तो हमसे पूछा कि ए, बी और सी साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आया। ए किसी कार्य को 8 दिन में, बी उसी कार्य को 10 दिन में, सी उसी कार्य को 20 दिन में। तो प्रश्न पूछा क्या, यानी एबीसी यानी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग इस बार डायरेक्ट करेंगे। इस बार हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कहने का मतलब ये कि आप डायरेक्ट यहाँ पे जो ए 8 दिन लिख रहा था, बी इतने दिन, सी इतने दिन, वो न लिख करके हम लोग डायरेक्ट यहीं पे इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम हम लोग डायरेक्ट यहीं पे निकाल लेते हैं। अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो ये देखिए इसको पूरा पूरा काट देगा, तो आप इसको क्या करिए, हटा दीजिए। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों को एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम होगी, तो आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरी एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर जो पढ़ाया हूँ पार्ट 1 को एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। तो यहाँ से तो इनका एलसीएम 20 आएगा इन दोनों का। अब ये और ये बचा, तो इनका और इनका एलसीएम देखेंगे तो 40 आएगा। कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। देखिए मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, लेकिन आगे के क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना बताऊंगा नहीं। आप मेरी एलसीएम वाली क्लास 1 को जरूर से देख लीजिएगा। वैल्यू कौन कौन सी, ये 8 है, एक बार फिर से आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ। 8 है, 10 है और ये 20 है। तो सबसे पहले आप इनमें ये चेक करिए, क्या इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही है क्या। तो आप कहेंगे कि हाँ सर, ये जो 10 है 20 को पूरा पूरा काट दे रहा है, तो आप इसको यहाँ से क्या कर दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए। क्लियर है, ये इसके अंदर पहले से मौजूद है। अब आपके पास 2 नंबर बच गए। आपको ये चेक करना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। तो आप बताएंगे 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है। 4 के अलावा कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। तो 4 से एक को काटे, किसी को काटे, 4 दूना 8। काटने के बाद इसका इसमें मल्टीपल कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 40। वही चीज देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हूँ। अब मैं आपको इस तरह से डिटेल में करके नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट यहाँ पे आपको एलसीएम लिखकर दिखा दूंगा। जैसे आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, टोटल वर्क पता चल गया। इतना क्लियर है। अब हम लोग करते क्या, इसके बाद हम लोग क्या करते थे, जो ए इतने दिन में करा उससे डिवाइड करते कि नहीं करते थे। तो हम लोग डायरेक्ट यहीं पे डिवाइड कर दे रहे हैं। 8 बच्चे कितना हो जाएगा, 40। यानी जो ए एक दिन में कितना काम करा, 5 काम करा। और जो बी और सी, बी वाले से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, सी वाले से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये इसको डिवाइड करिए 2 बार में कटेगा। यानी ये एबीसी का मान है, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो तीनों को मिलाकर कहा है ना, अगर आप तीनों के कार्य मिलाएंगे तो ये 5 और 9 तो कितना हो गया, 11। तीनों मिलकर एक दिन में 11 काम करेंगे और करना कितना है, 40। इससे क्या करें, आप इसको डिवाइड कर दें। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 11 3 33 और बचा कितना, 7। 7 में 11 से भाग जाएगी नहीं। अब आप क्या करेंगे, इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। तो आप बता सकते हैं कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 3 सही 7/11 दिन में समाप्त कर लेंगे। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी के साथ मिलकर वे उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, आपसे ये पूछा गया है। वैसे देखिए इस क्वेश्चन को आपको फिगर द्वारा बना के समझा दे रहा हूं कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। अगर ये कोई कार्य है, ये कार्य मैं किससे कराऊं, a + b से कराऊं। अगर a + b से कराया जाए
तो ये लोग इसे कितने दिन में करने के लिए कह रहे हैं, लोग 30 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। आप एग्जाम में फिगर नहीं बनाएंगे, बट मैं आपको समझाने के लिए ये फिगर बना रहा हूं। फिर क्या कहा गया है, सी के साथ मिलकर, यानी सी के साथ मिलकर का मतलब ये, अब ये तीनों मिल जाएं तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है, ये 24 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कर रहे हैं तो कार्य ये 24 दिन में समाप्त हो रहा है। तो प्रश्न हमसे पूछा है, कि प्रश्न हमसे ये पूछा है कि सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अगर ये टोटल कार्य मैं किससे कराऊं, सी से कराऊं, तो सी इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, हमसे ये क्वेश्चन में पूछा गया। यहाँ पे जो 3 से 4 लाइन लिखी है उसका मतलब मैंने आपको बता दिया। आप फिगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करने के लिए कह रहे हैं, लोग 30 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करने के लिए कह रहे हैं, 24 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। क्लियर है। आप इन दोनों का करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 6 चौको 24, यानी कितना आ जाएगा, 120 आएगा। कितना आएगा, 120 आएगा इनका एलसीएम। अब इसके बाद करना कि इससे डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार में कटेगा। इतना क्लियर है। देखिए तीनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, जबकि ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। अगर मैं इसको यहां से घटा लूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये मुझे पता चल जाएगा। तो यहां से घटाएंगे तो 1 मिलेगा, यानी मुझे ये पता चल गया कि सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। और ये जो टोटल वर्क है किसके द्वारा कराना है, सी से कराना है। अगर आप इससे 1 में भाग देंगे तो कोई फर्क होगा ही नहीं। ये कितना आ जाएगा, ये 120। आप बता सकते हैं कि अगर जो सी है अकेले टोटल कार्य करे तो कितना टाइम लगेगा, 120 दिन का समय लगेगा। डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ये भी क्वेश्चन देखेंगे तो लेवल 2 में पूछा गया एनटीपीसी 2022 में। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, श्रीनिवास एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है और रमेश उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। रवि की मदद से उन्होंने 3 दिन में काम पूरा कर लिया। रवि अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, आपसे ये पूछा गया है। क्वेश्चन समझ में आया। तो यहाँ पे मैं फिगर बना के नहीं समझा रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। तो डायरेक्ट भी हम लोग कैसे करेंगे, इन सभी का आप एलसीएम निकालिए। इन सभी का क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। 3, 9, 15। ये देखिए जो छोटी संख्या इसको पूरा काट देगा, तो आप इसको क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अब आपके पास ये नंबर बच गया, ये नंबर 9 और 15 का आपको एलसीएम निकालना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, तो आप बताएंगे कि 3 है। 3 से किसी एक को काटिए, चाहे इसको काटिए चाहे इसको काटिए, किसी एक को काटना है। अगर मैं 3 से इसको काट दूंगा तो 3 बार में कटेगा। 3 का लाके इसमें मल्टीपल कर दीजिए तो 15 3 45। जितनी बार कटेगा उसका लाके फिर इसमें मल्टीपल करना है, तो 15 3 कितना हो गया, 45। जैसे आप एलसीएम लेंगे आपको क्या पता चल जाएगा, टोटल वर्क पता चल गया। ये देखिए श्रीनिवास जो है इसको हम एस से इंडिकेट कर दे रहे हैं, एस से इंडिकेट कर दे रहे हैं। और यहाँ पे जो रमेश है इसको हम लोग आर से इंडिकेट कर दे रहे हैं। और ये क्या, रवि की सहायता से, यानी रवि की मदद से। ये मतलब ये है कि अब ये तीनों मिल जाए, प्लस और ये क्या है, रवि है, ये रमेश, और यहाँ पे इसको हम लोग रवि लिख ले रहे हैं। इतना क्लियर है। अब इसके बाद करना क्या, आपको इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। इससे डिवाइड करेंगे तो 9 5 कितना हो गया, 45। देखिए मैं और शॉर्ट करना चाह रहा हूं, इसलिए इसको पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूं, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर पहले में बताया था। कॉन्सेप्ट नंबर जो 1 था उसके बाद जो अगला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था वहां पे पूरा डिटेल में बताया था। यहाँ पे फिर भी उसकी अपेक्षा थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। अब इसके बाद इससे डिवाइड करेंगे, जब इससे डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 15 बार जाएगी। इतना क्लियर है। यानी यहां से देखेंगे श्रीनिवास जो है एक दिन में 3 काम करा, रमेश एक दिन में 5 काम करा, जबकि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करें, 15 काम।
तो हमसे प्रश्न में कहा क्या, रवि अकेले। तो सबसे पहले ये पता करें कि रवि एक दिन में कितना काम कर रहा है। इन दोनों को जोड़ करके इसमें से क्या करेंगे, आप घटाएंगे। 5 3 8 हो गया। अगर 8 इसमें से घटाएंगे तो बचा कितना, 7। यानी हमको ये पता चल गया कि रवि एक दिन में कितना काम कर रहा है, 7 काम कर रहा है, और करना कितना, 45। तो इससे क्या करें, आप इसको डिवाइड कर दिए। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 7 6 42 और बचा कितना, 3। 3 में 7 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये क्वेश्चन देखेंगे तो आरआरबी जेईई यानी जूनियर इंजीनियरिंग 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। यदि ए अकेले उसी कार्य को 15 दिन में पूर्ण कर सकता है, सी अकेले उसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है, बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकते हैं, आपसे ये पूछा गया है। क्लियर। पूर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, पूरा, कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सेम पीछे वाले की तरह हम करेंगे। सबसे पहले करना है कि आपको a प्लस बी दिया है ना, आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम लेकर के लिख सकते हैं, या मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ a प्लस बी, और ये क्या दिया गया है, a दिया गया है, और फिर किसका जिक्र है, c का जिक्र है। तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ 10 दिन में करा, यहाँ पे ये 15 दिन में करा, c कितने 20 दिन में करा है, ये वाली लाइन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट इनका एलसीएम ले रहा हूँ। अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। जैसे आप एलसीएम लेंगे आपको क्या पता चल जाएगा, टोटल वर्क आपको पता चल गया। इतना क्लियर है। अब इसके बाद करना क्या, आपको इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 6 बार। ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो 15 चौको 60। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। अगर सी वाले से डिवाइड करेंगे तो 20 तिहाई कितना हो जाएगा, 60। इतना क्लियर है। अब देखिए हमको किससे कार्य करवाना है, बी से करवाना है और सी से करवाना है। तो सी की कैपेसिटी मुझे पता है कि एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। मुझे बी का पता करना है, बी वाले का पता करना है। जबकि ए प्लस बी दोनों मिलकर 6 काम करें, जबकि ए का मान दिया कितना, 4 है। अगर मैं इसको यहां से घटा लूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये 2 काम कर रहा है। अब किससे कराना, बी प्लस सी से ना। अगर इन दोनों के कार्य जोड़ूं तो बी प्लस सी एक दिन में मिलकर कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे, और करना कितना है, 60। तो इसमें आप क्या करिए, 5 से डिवाइड करिए। जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 12 बार जाएगी। तो आप बता सकते हैं कि बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 12 दिन में समाप्त करेंगे। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। ये भी क्वेश्चन देखेंगे तो एनटीपीसी ये लेवल 2 में पूछा, यानी स्टेज 2 में पूछा गया ये भी क्वेश्चन है। जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में मीनू अकेले किसी कार्य को 16 दिन में, मीनू अकेले 16 दिन में, सीमी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में कर सकती है। यदि राज उनके साथ शामिल होता है तो वे तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। राज को अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा गया। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताया था। तो आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। ये क्वेश्चन और जो क्वेश्चन नंबर 4 है सेम उसी तरह ये लगेगा। क्लियर है ना। और ये क्वेश्चन देखेंगे तो ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। अगला प्रश्न देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। और ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया। इस क्वेश्चन में देखा जाए P कोई काम 4 घंटे में कर सकता है, Q और R मिलकर इसी काम को 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि P और R इसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अब हमसे कहा क्या है, यदि Q अकेले इस काम को करता है तो उसे इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, आपसे प्रश्न में ये पूछा गया। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको हम लोग लिखेंगे।
या डायरेक्ट इनका एलसीएम ले लीजिए। इनका क्या करिए आप डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए। किसका लेना है? 4 का लेना है, 3 का लेना है और ये 2 का। जब इनका आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 3 12। ये जो छोटी संख्या इसको पूरा पूरा काट दे रहा, या कह सकते कि ये इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, तो आप इसको क्या कर दीजिए? छोड़ दीजिए। अब आपके पास 2 नंबर बच गए, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। जैसे आप एलसीएम लेंगे आपको क्या पता चल जाएगा? टोटल वर्क पता चल गया। अब इसके बाद करना है कि आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि पी की कैपेसिटी कितना है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा? 12। और यहाँ पे क्या लिखना है आपको? Q प्लस आर, Q प्लस आर। और इससे डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? 4 बार जाएगी। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे, ये क्या है? P प्लस आर है, तो P प्लस आर लिख लीजिए। 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगी? 6 बार जाएगी। इतना क्लियर है? ऐसा करने के बाद मुझे ये पता चल गया कि ये P एक दिन में 3 काम कर रहा है, ये दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, और ये दोनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। और ये टोटल काम किसके द्वारा कराना? मुझे Q से कराना है। तो सबसे पहले वो ये पता करें Q की कैपेसिटी कितना है, यानी Q एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये मुझे पता करना है। यानी देखिए Q मुझे यहाँ पे दिख रहा है, Q मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ से Q का मान मुझे पता करना कि Q कितना काम कर रहा है। तो Q का मान पता करने के लिए मुझे R का मान पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो R का मान कहाँ से? इससे निकलेगा। देखिए P का मान कितना दिया गया? 3। P का मान कितना? ये 3। तो जहां पे P है इसके स्थान पे 3 रखेंगे और 3 जाके इधर घट जाएगा, तो R का मान कितना आ गया? 3। R का मान कितना आ गया? 3। अब देखिए R का मान कितना? ये 3 है कि नहीं? तो ये जाके इधर घट जाएगा, तो आपको Q का मान पता चल जाएगा। Q एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है, और करवाना कितना है? 12। तो अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? 12। आप बता सकते हैं Q अकेले उसी कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा? 12 घंटे में समाप्त करेगा। ये इसका आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है? पहला वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 18 दिनों तक कार्य किया, 18 दिनों तक कार्य किया, और फिर शेष कार्य को सी ने 10 दिन में पूरा किया। ए बी सी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते? आपसे ये पूछा गया। देखिए यहाँ पे शेष कार्य की जिक्र हो रहा है ना, तो आप इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। शेष कार्य का अगर ये जिक्र हो रहा है तो आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि इसमें गलत होने की ज्यादा संभावना होती है, इसलिए मैं आपको इसको इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं। सबसे पहले आप करेंगे यहां से ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहे हैं? ये लोग 24 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। फिर क्या कहा गया? और जो शेष कार्य को सी कितने दिन में करने के लिए कह रहा है? ये 10 दिन में करने के लिए कह रहा है। सी जो शेष कार्य, आप इसके ऊपर लिख लीजिएगा शेष कार्य, ताकि आपको पता चल जाए ये कर क्या रहे? शेष कार्य कर रहे हैं। यहां तक समझ में आया? अब इन दोनों का एलसीएम निकालिए। जब आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 120 आएगा। आए कि नहीं है? जैसे आप एलसीएम निकालेंगे आपको टोटल वर्क पता चल गया। इतना क्लियर है? अब टोटल वर्क आपको पता चल गया, तो इससे आप क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, तो भाग कितनी बार जाएगी? 5 बार जाएगी। अब देखिए जैसे आप इसको डिवाइड करके फिर यहाँ पे लिखेंगे तो ही आपका आंसर गलत आएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? गलत आ जाएगा। आप गलत प्रोसेस करने लग जाएंगे। क्लियर है? तो इसलिए मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगाया, क्योंकि इसमें शेष कार्य का जिक्र हो रहा है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ कि आप यहाँ से इसको डिवाइड ना करिए। अगर आप इसको डिवाइड करके फिर लिखेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? गलत आ जाएगा, क्योंकि जो सी है ये शेष कार्य कर रहा है। ए और बी क्या कर रहे हैं? इन्होंने 18 दिन तक कार्य कर रहे हैं, शुरू से 18 दिन तक कार्य कर रहे हैं। उसके बाद जो शेष कार्य बचा होगा उसको ये कर क्या रहा है? 10 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले ये देखिए, दोनों का अगर कार्य देखा जाए तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करें, और ये कितने दिन तक ये साथ साथ किए लोगों ने? कितने दिन तक? 18 दिन तक। तो 18 दिन में कितना काम करेंगे? 5 गुणे 18, 18 पचे कितना हो जाएगा? ये 90 होगा कि नहीं होगा? अब टोटल कार्य में से 90 काम घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 30 होगा। अब ये क्या बच गया आपका, ये शेष कार्य बचा है। ये क्या है, ये शेष कार्य। और ये शेष कार्य, अब ये जो शेष कार्य है, शेष कार्य को जो सी है 10 दिन में कर रहा है। सी कितने दिन में कर रहा है शेष कार्य को, 10 दिन में। अब ये इससे आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये शेष कार्य को 10 दिन में कर रहा है। अगर आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो इसकी कैपेसिटी आपको पता चल जाएगी। अब मुझे देखिए सी की कैपेसिटी पता चल गई। सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये 3 काम कर रहा है। अब देखिए मुझे ए बी का मान पता चल गया और सी का भी मान पता चल गया कि कितना कितना कार्य कर रहे हैं। तो प्रश्न पूछा कि ए बी सी मिलकर ना, अगर मैं तीनों के कार्य मिला दूं तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 8 काम करेंगे। और करना कितना है, 120। 120 में आप क्या करिए, 120 में आप 8 से डिवाइड कर दिए। जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 15 बार में कटेगा। तो आप बता सकते हैं कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, 15 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये क्वेश्चन देखेंगे तो जेईई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन समझ में आया। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 6, 9, 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक दिन कार्य करते हैं। तीनों मिलकर एक दिन कार्य करते हैं और फिर ए और बी काम छोड़ देते हैं। शेष कार्य को सी कितने दिन में समाप्त करेगा, आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले आप इन सभी का एलसीएम लेंगे। अगर आप इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 ही आएगा। क्योंकि जो इनमें छोटी संख्याएं हैं बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट दे रहा है। 6 से देखिए 18 कट रहा है तो आप इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। 9 से भी देखेंगे तो कट जाएगा, तो इसको भी आप क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो कहने का मतलब ये कि इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 18। यानी आपने क्या किया, सिर्फ देखकर बता दिया कि इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 18। जैसे एलसीएम लेंगे आपको टोटल वर्क पता चल गया। इतना क्लियर है। अब 6 से इसमें डिवाइड कर दीजिए तो 6 3 का कितना हो गया, 18। इससे डिवाइड करेंगे तो 9 3 कितना हो गया, 18। और इससे डिवाइड करेंगे तो ये 18 1 का 18। अब मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, ये ए है और ये बी है, ये सी है, मुझे इतना पता है। तो मैं यहाँ पे लिख के टाइम नहीं गवाऊंगा। मैं यहाँ पे फिलहाल लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, इतना आपको पता है। क्लियर है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि तीनों मिलकर एक दिन कार्य करते हैं। अगर मैं तीनों के कार्य मिला दूं तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो 6 काम। तीनों का जब कार्य मिलाएंगे तो एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। तो टोटल काम में से क्या करिए, 6 काम आप घटा लीजिए तो ये बचा कितना, 12। अब ये जो बचा है ये क्या है, ये शेष कार्य। ये क्या है, ये शेष कार्य। अब ये शेष कार्य किसके द्वारा कराना है, सी से करवाना है। शेष कार्य किससे करवाना है, सी से करवाना है। तो सी एक दिन में कितना काम करा, 1 काम करा। अगर आप इसमें 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क तो होगा ही नहीं। कितनी बार भाग जाएगी, 12 बार जाएगी। तो आप बता सकते हैं कि जो सी है वो शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, 12 दिन में समाप्त कर लेगा। सी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ये क्वेश्चन देखेंगे तो एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। कुछ लोगों ने ये कहा था मुझसे, सर रेलवे के अलावा अन्य एग्जाम के भी क्वेश्चन को इंक्लूड कर लीजिए। तो मैंने इसमें 2-3 क्वेश्चन एसएससी के भी इंक्लूड कर लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 50, 75 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वह सभी मतलब तीनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं और फिर सी काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को ए और बी कितने दिन में पूरा कर लेंगे, आपसे ये पूछा गया। इतना समझ में आया। तो आपको करना है कि इन सभी का आपको एलसीएम निकालना है। वैसे मैं आपको एलसीएम निकाल के दिखा दे रहा हूँ। वैल्यू कौन कौन सी है, 50 है, 20, 50 और कितना, ये 75। तो सबसे पहले ये चेक करिए क्या इनमें छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही है क्या। तो आप बताएंगे ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो छोटी संख्या नहीं बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट दे। तो आपको किसी 2 को पकड़ लीजिए, किसी 2 संख्या को पकड़ लीजिए। अगर मैं इन दोनों को ले लूंगा तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन से जो दोनों को डिवाइड करेगी, तो आप कहेंगे 10 है। 10 से इसको डिवाइड करूंगा और इसका मल्टीपल कर लूंगा तो कितना हो गया, 100। और ये देखिए 75 बचा तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया।
अब आपके पास दो नंबर बच गए, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन से जो इन दोनों को डिवाइड करेगी? तो आप बताएंगे 25 से। 25 से किसी एक को काटिए, अगर 25 से काटूंगा तो 3 बार में, इनका ला के मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300। 300 आ गया। जैसे आप एलसीएम लेंगे आपको टोटल वर्क पता चल गया। इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 300 आएगा। अब इसके बाद करना क्या, आपको इसमें डिवाइड कर दीजिए। जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 बार में कटेगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कटेगा, और इससे डिवाइड करेंगे 20 से तो ये 15 बार में कटेगा। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये ए है, बी है, सी है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, ये चीज नहीं लिखेंगे। अब देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि तीनों मिलकर 4 दिन कार्य करते हैं। अगर मैं तीनों के कार्य मिला दूं तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? आप बताएंगे कि 25 काम करेंगे। कितना काम किए? 25 काम किए। और कितने दिन तक साथ साथ कार्य करें? 4 दिन तक। अगर एक दिन में 25 काम तो 4 दिन में कितना हो जाएगा? 100 काम। टोटल काम में से क्या करिए, अब 100 काम घटा लीजिए, तो ये बचा कितना? ये 200 शेष बचा। यानी ये क्या, ये शेष कार्य है। अब ये शेष कार्य किससे कराना है? ए और बी से करवाना है। तो ए और बी की कैपेसिटी देखेंगे तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 4 10, और करना कितना? इतना है। तो 10 से क्या करिए, आप इसमें डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट गया, बचा कितना? यहाँ पे 20 हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि ए और बी मिलकर शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? 20 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। ये भी क्वेश्चन देखेंगे तो एग्जाम में पूछा गया है, जो एसएससी में कुछ लोगों ने कहा था कि रेलवे के अलावा और एसएससी के भी क्वेश्चन इंक्लूड कर लीजिए, तो उनके कहने पे मैंने क्या कर दिया, कुछ अदर एग्जाम के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर लिया। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 8, 10 और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे तीनों मिलकर उस कार्य को एक साथ करते हैं तो उन्हें 74,000 रुपये दिया जाता है। तो बी का हिस्सा कितना होगा? आपसे ये पूछा गया। यानी इस 74,000 में बी का शेयर कितना होगा? आपसे ये पूछा गया। ये जो पैसे बटेंगे, यानी ये जो पैसे डिवाइड होगा, इनकी कार्य करने की क्षमता के आधार पर डिवाइड होगा। तो कार्य करने की क्षमता के आधार पर डिवाइड होगा। तो सबसे पहले आप इन सभी का एलसीएम लेंगे। अगर आप इन सभी का एलसीएम लेंगे तो यहां से देखेंगे 4 दूना 8, 12 दूना 24। ये अगर आप इनका एलसीएम लेंगे, इन दोनों का लेंगे तो 24 आ गया, और बचा कितना मेरे पास? 10 और 24। तो अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा। कहने का मतलब ये है कि इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। क्लियर है? अगर आप इनका 120 एलसीएम आया है, ये क्या है? ये टोटल वर्क है। ये क्या है? टोटल वर्क। अब देखिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ए लिख रहा हूँ, बी लिख रहा हूँ, ये सब चीजें नहीं लिख रहा हूँ। इसको ऐसे फॉर्मेट में लिख दे रहा हूँ, ए बी सी, ताकि मेरी एक लाइन की बचत हो जाए, इसलिए मैं आपको ऐसा करके दिखा रहा हूँ। अब इससे डिवाइड करेंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ए की कैपेसिटी कितना है। इसमें डिवाइड करिए तो 15 बार जाएगा। ए की कैपेसिटी कितना? 15। और बी वाले से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगी? 12 बार जाएगी। और सी वाले से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगी? 10 बार जाएगी। इतना क्लियर है? मैंने क्या बताया आपको, जो पैसे डिवाइड होंगे इनकी कार्य करने की क्षमता के आधार पर डिवाइड होंगे। ए एक दिन में 15 काम करा, बी एक दिन में 10 काम करा, बी 12 काम, सी एक दिन में 10 काम करा। तो इसी रेशियो में ये पैसा क्या होगा? डिवाइड होगा। ये जो टोटल पैसा है ये कितना है? 7400। ये जो रुपया है ना, ये इसी रेशियो में डिवाइड होगा। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 37। 37 से क्या करें, आप इसको डिवाइड कर दी। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा? ये 2000 बार में कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? अब किसका शेयर पूछा है? जिसका शेयर पूछा है उसमें लाके मल्टीपल कर दिया। सी किसका पूछा है? बी का पूछा है ना, तो बी वाले में लाके क्या कर दिया? आप मल्टीपल कर दिए। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 12 दूना कितना हो गया? 24। 12 दूना कितना हो गया? 24,000 हो गया। आप बता सकते हैं कि 74,000 में बी का शेयर कितना बनेगा? 24,000 रुपये बनेगा। अगर प्रश्न में सी का पूछता तो इसमें लाके तब मल्टीपल करते। अगर प्रश्न में ए का पूछता तो इस वाले में लाके हम लोग मल्टीपल करते। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है? 24,000। देखिए यहाँ पे जीरो लगा लीजिए, यहाँ पे आप जीरो लगा लीजिए, यहाँ पे भी जीरो आप लगा लीजिए।
यहाँ पे भी आप जीरो लगा लीजिए, यहाँ पे भी आप जीरो लगाइए, क्योंकि टाइप करने में मुझे लगता है कि मिस्टेक हो गया। तो इस तरह से ये 24,000 आएगा, तो सी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इतना क्लियर है। और ये क्वेश्चन देखेंगे तो रेलवे एएलपी 2019 में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, क्या दिया गया है इसमें। अकेले कार्य करते हुए ए 27 घंटे में कार्य पूरा कर सकता है, बी इसे 54 घंटे में कर सकता है। सी के शेयर का पता लगाइए, सी के शेयर का पता लगाइए। ए, बी और सी 12 घंटे में एक कार्य को पूरा करने के लिए इतने रुपए का भुगतान मिलता है। तो जिस पर उन्होंने एक साथ काम किया था, देखिए यानी ये जो राशि मिल रही है इसमें क्या करना, आपको सी का शेयर पता करना है कि सी को कितना मिलेगा। तो जो भी राशि बढ़ती है इनके कार्य करने की क्षमता के आधार पर डिवाइड होती है, जो कि मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं। तो सबसे पहले करना कि आपको यहां से इनका एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे तीनों मिलकर 12 घंटे में और ए 27 घंटे में, बी कितने घंटे में करने के लिए कर रही, 54 घंटे। इन तीनों का करना कि आपको एलसीएम आपको निकालना है। देखिए इनमें जो छोटी संख्या है, ये जो 27 इसको पूरा काट दे रहा है, तो आप इसको यहां से क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ये इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। क्लियर है इतना। अब देखिए आपके पास ये नंबर बच गया, ये नंबर बच गया, तो वह बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, तो आप बताएंगे कि 6 है। 6 से इसको काटेंगे, 2 बार में कटेगा, 2 का लाके इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 108। जैसे आप एलसीएम लेंगे आपको टोटल वर्क ये पता चल गया। अब इससे इसको क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। जब इससे डिवाइड करेंगे तो एक ही कैपेसिटी पता चलेगी, तो ये कितनी बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा। अब बी वाले से डिवाइड करेंगे तो बी वाले से कितनी बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा। अब यहां पे देखें ए प्लस बी प्लस सी 12 घंटे में कर रहे हैं ना, तो ए प्लस बी प्लस सी, अगर आप इसमें 12 से डिवाइड करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 9 बार में ये कटेगा। कितने, 9 बार में ये कटेगा। इतना क्लियर है। अब देखिए मुझे ए और बी का मान पता है, मुझे करना है कि सी की कैपेसिटी पता करनी है। अगर सी की कैपेसिटी पता हो जाएगी तब हम लोग इस पैसों को क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। यहां से देखेंगे 4 2 6 हो गया, जबकि तीनों मिलकर 9 काम कर रहे हैं और ये दोनों मिलकर 6 काम कर रहे हैं। अगर इसमें से इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा लूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि सी की कैपेसिटी कितना है, 3। अब देखिए मुझे सी की कैपेसिटी पता चल गई, सी की कैपेसिटी पता चल गई, तो आप यहां से लिख लीजिए ए बी सी। ए कितना काम कर रहा है, 4 काम, बी 2 काम, सी कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। जो पैसा इसी रेशियो में डिवाइड होगा, और टोटल धन कितना दिया, 4320। तो इन सभी को क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे। ये जो रुपया है इसी रेशियो में क्या करना है, डिवाइड करना है, और इन्हीं तीनों में डिवाइड करना है। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया। 9 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, ये 9 चौको 36, 36 9 8 72, 480 बार में कटेगा। अब किसका शेयर पूछा है, सी का शेयर पूछा है ना, तो सी वाले में लाके क्या कर दिया, मल्टीपल कर दी, 0 हो गया, 3 8 24, और यहां से करेंगे 3 चौको 12, तो कितना हो गया, 14। सी का शेयर कितना हो गया, 1440 रुपए। बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करें, ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। सी का शेयर कितना है, 1440 रुपए। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए कॉमा बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 10 12 15 दिन में किया, यानी 15 दिन में किया, ठीक है, 15 दिन में किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व ए कार्य छोड़कर चला गया। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी क्या किया, कार्य छोड़कर चला गया। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, आपसे ये पूछा गया। क्वेश्चन एक बार पढ़ के आपको फिर से क्लियर कर रहा हूं कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः इतने दिन में कर सकते हैं। फिर क्या कहा गया, कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया, इसके ए के छोड़ने के जस्ट 2 दिन के बाद, यानी ए के छोड़ने के 2 दिन के बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया। तो इस तरह से कार्य टोटल कितने दिन में समाप्त हुआ, आपसे प्रश्न में ये जानना चाह रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले आप इन सभी का एलसीएम लेंगे। अगर आप इन सभी का एलसीएम लेंगे तो यहां पे देखिए वैल्यू क्या क्या है, 10 है
12 है, 15 है। देखिए अगर आप यहां से वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे 5 है। तो 5 3 15 हो गया, 5 3 15। इसका लाके मल्टीपल करेंगे तो 30 और ये कितना हो गया 12 हो गया। क्लियर है। मुझे लगता है कुछ लोगों को एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम होगी, तो आप मेरी एलसीएम वाली क्लास को एक बार जरूर से देख लीजिए। पार्ट 1 को सिर्फ आपको देखना है। 6 से काटेंगे 6 दूना 12, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 60, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 60। जैसे आप एलसीएम लेंगे आपको क्या पता चल गया, टोटल वर्क पता चल गया। एलसीएम लेने के बाद इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में भाग जाएगी, 6 बार में जाएगी। कितनी बार में कटेगा, ये 6 बार में कटेगा। इससे डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार में कटेगा और इससे डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कटेगा। मुझे ये पता है कि ये ए है और ये बी है, ये सी है। अगर ये नहीं लिखेंगे तो भी मुझे इतना पता है कि ए बी सी ये सब है। इतना क्लियर है। अब देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, कंडीशन ये यहां पे मैं मान लो कि तीनों मिलकर ये क्या करें, कार्य करना शुरू करें। यहां से कार्य का क्या है, प्रारंभ है, और यहां पे कार्य का क्या है, अंत है। कार्य का समापन कहें या अंत कहें। इतना क्लियर है। यहां पे देखेंगे तो यहां से a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर ये लोग कार्य करते करते आ रहे हैं। जैसे कार्य समाप्त होने वाला है इससे 5 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया, यानी 5 दिन पहले क्या किया, ए ने कार्य छोड़ दिया, ये ए कार्य छोड़कर चला गया। अब इसके बाद कार्य में कौन लगे हैं तो आप बताएंगे कि बी और सी बचे। बी प्लस सी ये दोनों कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बी प्लस सी दोनों कार्य कर रहे हैं। अब जैसे ही ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, यानी ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी ने क्या कर दिया, कार्य छोड़ दिया। इसके 2 दिन बाद, 2 दिन बाद कार्य कौन छोड़ दिया, बी ने कार्य छोड़ दिया। तो यहां से यहां देखेंगे तो यहां से यहां टोटल 5 दिन बचा हुआ है, लेकिन ये 2 दिन बाद छोड़ा, 2 दिन बाद छोड़ा है। तो यहां से यहां भी कितना दिन बचा है, 3 दिन बचा है। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, 3 दिन लिखेंगे। अब इसके बाद यहां से ये बी कार्य छोड़कर चला गया। तो ये कार्य कौन कर रहा है तो आप बताएं कि ये कार्य सी कर रहा है। ये 3 दिन का कार्य किसने किया होगा, सी ने किया। एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर रहा हूं। यहां से कार्य का प्रारंभ है और यहां पे कार्य का अंत है। ये तीनों मिलकर कार्य करते करते आ रहे हैं। जैसे कार्य समाप्त होने वाला है उससे 5 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया कि नहीं चला गया। तो यहां से यहां कार्य किसने किया होगा, बी प्लस सी ने किया। क्योंकि ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया तो बी पे मैंने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। 2 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। तो यहां से यहां बचा कितना, 5 दिन बचा हो कि नहीं बचा, कितना दिन बचा होगा, 5 दिन बचा कि नहीं बचा। तो यहां से देखेंगे, अगर आप यहां से देखेंगे तो यहां से यहां 3 दिन बचा कि नहीं बचा, ये यहां से यहां कितना दिन बच गया, 3 दिन बचा। ये 3 दिन कार्य कौन कर रहा है, सी कर रहा है। जबकि मुझे पता है कि सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम। तो 3 दिन में कितना काम किया होगा तो आप बताएंगे 4 3 12। टोटल काम में से क्या करेंगे, 12 काम घटाएंगे तो ये कितना हो गया, 48। ये 48। अब ये देखेंगे तो यहां से यहां कितना दिन मिल रहा है आपको, 2 दिन मिल रहा है। कितना दिन मिल रहा है, ये 2 दिन मिल रहा है। ये 2 दिन कौन कार्य करें, बी प्लस सी करें। अगर बी प्लस सी के कार्य जोड़ेंगे तो 5 और कितना हो गया, 9। और कितने दिन तक करें, 2 दिन तक। एक दिन में 9 काम, 2 दिन में कितना हो जाएगा, 18। टोटल काम में से क्या करिए आप, 18 काम घटाए। इसमें से जो शेष बचा इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 30। अब ये जो 30 कार्य बचा है ये यहां से यहां तक का 30 कार्य बचा हुआ है। और इसको कौन कर रहे हैं तो आप बताएंगे ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करें। अगर मैं तीनों के कार्य मिला दूं तो तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम कर रहे हैं और करना कितना है, 30। तो यहां से अगर आप डिवाइड करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 दूना कितना हो गया, 30। कितना समय लगेगा, 2 दिन का समय लगेगा। 2 दिन यहां पे लग गया। तो इस तरह से टोटल कुल कितना समय लग गया तो आप यहां से जोड़ेंगे, 3 दिन तो यहां से लगा, टोटल टाइम आप यहां पे लिख लीजिए। 3 दिन यहां का समय लगा और देखेंगे 3 दिन यहां पे लगा, और यहां से यहां कितना समय लगा, 2 दिन का समय लगा। और ऊपर कितना समय लगे ये कार्य समाप्त करने में, 2 दिन का समय लगा। तो इस तरह से टोटल कितना समय लग गया, 4 3 7। कितना दिन का समय लग गया, 7 दिन का समय लग गया। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए इस क्वेश्चन को एक बार आप रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा कि इसका प्रोसेस क्या है। इस क्वेश्चन को एक बार आप रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है,
ए कॉमा बी और सी क्रमशः 10, 30 और 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। शुरू में बी 6 दिनों के लिए अकेले ही काम करता है और फिर ए और सी उसके साथ जुड़ते हैं, तो कितने दिनों में सभी मिलकर शेष काम को पूरा करेंगे, आपसे ये पूछा गया। क्वेश्चन समझ में आया? तो सबसे पहले इन सभी का आपको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आप इनमें ये चेक करिए क्या इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा काट रही क्या? तो आप बताएंगे 10 इसको पूरा काट दे रहा, तो आप इसको यहाँ से रिजेक्ट कर दीजिए। 2 नंबर बचिए। 6 से ये भी कटेगा, 6 से ये भी कटेगा, बड़ा से बड़ा नंबर, तो किसी को काटे 6 दूना 12, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। जैसे आप एलसीएम लेंगे आपको टोटल वर्क पता चलेगा। अब यहां से भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? 6 बार जाएगी। बी वाले से भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? 30 दूना 60। इससे भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? 5 बार। इतना क्लियर है? यहां पे मैं एबीसी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है। अब यहां पे देखेंगे तो शुरू में बी 6 दिनों के लिए अकेले ही काम करता है। कितने दिन के लिए? अकेले ही 6 दिन के लिए काम करता है बी वाला। बी की कैपेसिटी देखेंगे, यहाँ पे ए है, बी है, सी। अगर बी की कैपेसिटी देखेंगे तो ये एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम। और ये शुरू में बी अकेले 6 दिन के लिए अकेले ही काम कर रहा है। शुरू में बी 6 दिनों के लिए अकेले ही काम करता है। एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 6 दिन में कितना काम किया होगा? 12। टोटल काम में से क्या करिए? 12 काम घटा लीजिए। टोटल काम में से क्या करिए? 12 काम घटाइए। जब घटाएंगे तो यहां से कितना हो जाएगा? ये 48 होगा कि नहीं होगा? अब इसके बाद क्या हुआ? अब इसके बाद यहां से क्या हुआ? फिर ए और सी उसके साथ जुड़ते हैं तो कितने दिनों में सभी मिलकर शेष काम को पूरा करेंगे? सभी मिलकर यानी शेष, यानी कि अगर आप सभी को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। यानी ये जो शेष कार्य है, अब ये क्या है? ये शेष कार्य अब क्या करें? यानी ए और सी उसके साथ जुड़कर काम करें, यानी तीनों मिलकर काम करेंगे। अगर आप तीनों को मिला देंगे तो यहां से कितना हो जाएगा? ये 13। तीनों मिलकर एक दिन में 13 काम करें और करना कितना है? ये शेष वाला काम करवाना है। तो इससे इसको क्या करेंगे? आप डिवाइड करेंगे तो 13 तियां कितना हो जाएगा? 39। 13 तियां 39 और बचा कितना? 9। 9 में 13 से भाग जाए कि नहीं? आप इसको इसी तरह से छोड़ दें। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। क्वेश्चन समझ में आया? अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके आप जरूर से देख लीजिएगा। बस अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ये बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को भी आप शेयर कर दिया करिए।